जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आजकल की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में टेंशन, चिंता, परेशानियाँ, अनेकों बीमारियाँ, बहुत कुछ जो है हमारे जीवन में चल रहा है। तो उस समय एक हमारे पास ऐसे गुरुजी का आगमन हमारे जीवन में होता है जिससे कि हमारा जीवन जो है सही तरीके से चलने लगता है। वो है हमारे छतरपुर वाले, डुगरी वाले गुरुजी भी इनको कहते हैं। छतरपुर वाले, बड़े मंदिर वाले गुरुजी हमारे बहुत ही सीधे साधे सरल स्वभाव के हैं। गुरुजी समाधि ले चुके हैं। गुरुजी की शरण में आप अगर जाएंगे तो जीवन में बहुत ही आनंदमय आपका जीवन हो जाएगा। कोई टेंशन परेशानी नहीं रहेगी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन गुरुजी का नाम अगर आप लेंगे तो सारा समय जो है वो शांति से अच्छे से जो है हमारा व्यतीत हो जाएगा। गुरुजी में इतनी शक्ति है कि गुरुजी का नाम लेते ही मन में एक नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार होता है। गुरुजी के लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति है कि उसे खाने से सत्संग में जो हमारे नई जो संगत आती हैं वो बताती हैं कि उन्हें बहुत ही कष्ट था, रोग से बहुत परेशान थे लंबे समय से, लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद का उन्होंने रोज़ सेवन किया है। जैसे कि चाहे वो पानी जल जो हम गुरुजी के आगे रखते हैं वो, या गुरुजी के आगे को जो भी हम अपने घर में बना हुआ भोग लगाते हैं वो प्रसाद अगर हम खा लें या घर में कोई भी सदस्य जो है उसे खा ले, सबको आप बांट के इस तरीके से खिलाएं तो कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। गुरुजी मन में कंट्रोल करना सिखाते हैं। जैसे कि हमारा मन भटकता है, इधर उधर कहीं बातें आती जाती रहती हैं, गुरुजी हमें सतमार्ग पे चलना सिखाते हैं। बुराइयां ना करने के लिए गुरुजी हमें कहते हैं। जैसे कि लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। देखिए, भक्ति तो रावण ने भी की थी लेकिन उसे सही और गलत का नहीं पता था। लेकिन हमारे गुरुजी हमें भक्ति तो हम करेंगे ही, गुरुजी हमें ये सिखाते हैं कि हमें सत्कर्म भी करने चाहिए। सत्कर्म करने से ही जो है हमारी भक्ति सफल होती है। ऐसा नहीं कि हम भक्ति करते रहे, पूजा पाठ करें और सत्संग में जाए, वहाँ हम बुराइयां कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, अपने को हमेशा श्रेष्ठ बता रहे हैं, गरीबों से घृणा करना और एक दूसरे को इस तरीके से नीचा दिखाना। गुरुजी इन सब बातों का खंडन करते हैं। गुरुजी को ये व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी कहते हैं अगर आप मेरी शरण में आए हैं तो लोभ, मोह, माया, क्रोध सब आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको जो है मेरी शरण में आना आपका सफल होगा। और गुरुजी का आशीर्वाद भी हमें तभी मिलेगा जब हम अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को दूर ही रखें। पूजा पाठ, भजन कीर्तन हम कर रहे हैं और घर में हम अपने माँ बाप हमारे जो हैं हम उन्हें खाना नहीं दे रहे टाइम से, घर में हमारी वजह से कलेश हो रहा है, हमारी वजह से किसी का दिल दुख रहा है, कोई परेशान हो रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसी पूजा पाठ का। तो गुरुजी की जो दिव्य वचन है आप एक बार वो ज़रूर पढ़ें। गुरुजी के 125 दिव्य वचन हैं। बहुत सारे दिव्य वचन जो है मैंने अपनी वीडियोस पे भी डाले हुए हैं। वो वचन इतने अच्छे जो हैं गुरुजी ने बताए हुए हैं, अगर उन वचनों का पालन हम अपने व्यवहार में लाए, वचन को सुनना या पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, आपको उन्हें अपने व्यवहार में लाना है, आपको अपने आप को बदलना है, सही मार्ग पे जाना है, सही और गलत आपको पहचानना है कि आप कहाँ पे गलत हैं। आपको अच्छे कर्म करने हैं, सबके संग अच्छा व्यवहार करना है।
तो ही गुरुजी की शरण हमें प्राप्त होगी। हम गुरुजी की शरण में तभी जाएंगे और गुरुजी का आशीर्वाद ही तभी हमें मिलेगा। गुरुजी हमारे बहुत ही सीधे साधे हैं। गुरुजी ने बहुत सारे लोगों के रोग दूर किए हैं। एक संगत ने हमें बताया कि वो बहुत परेशान थे, उनका अंगूठा पूरी तरीके से जो है तिगड़ा हो चुका था, बिल्कुल भी सीधा नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि तुम अपने हाथ की सारी अंगूठियाँ उतार दो। तो उन्होंने सारी अंगूठी उतार दी। तो उनके अंगूठे की वेदना जो है धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन दूसरे ही दिन उसी अंगूठे में फिर से दर्द होने लगा। तो गुरुजी ने कहा गर्म पानी में अपना हाथ डुबाना। गर्म पानी में उन्होंने अपना हाथ डुबाया तो गुरुजी फिर उनकी वो जो है परेशानी फिर दूर हो गई, उन्हें वो दर्द नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ कि उनका हाथ बिल्कुल ही सुन पड़ गया और बिल्कुल नहीं हिल पाया। तो वो गुरुजी के वहाँ मंदिर गए, वहाँ लंगर प्रसाद चल रहा था। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आप प्रसाद बाहर जाकर खाइए। तो उन्होंने गुरुजी की तरफ देखा और प्रसाद की थाली जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला तो थोड़ा सा हाथ में कंपन हुआ। दूसरा कौर डालने के बाद थोड़ा कम हुआ और तीसरा कौर डालते ही उनका दर्द बिल्कुल गायब हो गया और उनका हाथ पुनः उसी तरीके से अच्छे से काम करने लगा। तो ये है हमारे गुरुजी की महिमा। गुरुजी लाखों लोगों के कष्टों को दूर कर रहे हैं, उनको सत्य मार्ग पे चलना सिखा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।